हेलो एवरीवन, वंदना टेरेस गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उपले के बारे में। उपले जो कि हम गार्डनिंग के लिए प्रयोग करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं और इसका प्रयोग वैसे गांव में तो लोग जलाने के रूप में भी करते हैं, पर अगर हम गार्डनिंग में इसका प्रयोग करते हैं तो उसके परिणाम हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। तो इसका एक प्रयोग ये होता है कि हम इसे तोड़ करके और मिट्टी में मिक्स करके भी हम अपने प्लांट को दे सकते हैं। पर अगर एक सीधा और सिंपल तरीका है इसका, हम पानी में भिगो करके जब हम अपने प्लांट को देते हैं तो हमारे प्लांट में बेहतरीन और बहुत ही गजब के फ़ायदे मिलते हैं हमारे प्लांट को। तो पानी में भिगो करके कैसे देना है वो सभी को पता है। आज की वीडियो में मैं ये बात नहीं करने वाली हूँ कि हमें पानी में भिगो के कैसे देना है या फिर कितना पानी मिलाना है। ये तो सभी को पता है कि हम जो है जितना हम भिगोते हैं उसमें हम 2 गुना 3 गुना पानी मिक्स करके और फिर हम अपने प्लांट को दे देते हैं। एक बार दे देते हैं, उसके बाद दोबारा उसमें पानी भर देते हैं और फिर हम उसे अपने प्लांट पर अप्लाई कर देते हैं। तो 2 से 3 बार हम इस तरह से उस उपले को पानी में भिगो करके अपने प्लांट पर दे सकते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि जब हम इस पानी को देने के बाद जो हमारा वो बेस्ट उपला बचता है उसको हमें फिर से किस तरह से स्टेलाइज करना है और फिर से उसे किस तरह से उपयोगी बनाना है हमारे प्लांट को देने के लिए, ताकि वो वेस्ट ना हो। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूँगी कि मैं उसमें क्या क्या मिक्स करूँगी, वो सभी कुछ आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, जिससे कि वो बिल्कुल पोषक तत्वों से भर जाए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करिएगा बीच में, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देते हो तो फिर बहुत सारी जानकारी जो कि मैं छोटी छोटी बातें बीच में बताती रहूँगी वो मिस हो जाएंगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आपको मैं बताऊँगी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने इसमें क्या मिलाया, क्योंकि मैं इस पर ये वीडियो मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुकी हूँ और उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट मिले थे कि आपने इसमें एप्सम सॉल्ट मिलाया है, या फिर बहुत से लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहे थे। पर मैं इसमें बताऊंगी आपको कि मैंने इसमें क्या मिलाया है और वो कितना लाभदायक है, जिससे कि वो उपला जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लांट के लिए फ़ायदा करेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो जो है हम जो पानी अपने प्लांट को देते हैं उपले का भिगो करके, सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि ये इसमें नाइट्रोजन भर के होता है, ढेर सारा नाइट्रोजन इसमें मिलता है और बाकी पोषक तत्व तो कम ही होते हैं, पर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो उपले का पानी है वो हमारे इंडोर प्लांट के लिए और हमारे ग्रीन लीफी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, या फिर हम छोटे छोटे से जो सैपलिंग होती है उसमें हम डाल सकते हैं, उसके लिए भी ये पानी बहुत ही अच्छा है। पर अगर आप फूल चाहते हैं इससे कि इस पानी को डालने से आपके प्लांट पर ढेर सारे फूल खिले, तो आपको उसमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें केले के छिलके का भी पानी ऐड कर सकते हो, या फिर प्याज के छिलके का पानी ऐड कर सकते हो, या फिर इसमें आप सरसों खली भी मिक्स कर सकते हो साथ में। वो फिर मिक्स करके अगर आप दोगे तो फिर वो आपके प्लांट के लिए फूल भी ढेर सारे भर के देगा। तो आप इंडोर प्लांट के लिए अगर इसको स्पेशल खाली यूज करना चाहते हो तो सिर्फ इसको आप इंडोर प्लांट में दे सकते हो। इसमें नाइट्रोजन इतना ज़्यादा होता है कि आपके पत्तों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप पालक वगैरह में या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें आप बेधड़क दे सकते हो। तो फूल वाले पौधे में अगर आपको देना है तो आपको और भी बहुत कुछ इसमें मिक्स करना पड़ेगा, तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम इसको दे देते हैं 1 बार 2 बार, जैसे कि मैंने बताया कि आप इसको जो है उपले को पानी में अगर आप भिगोते हैं तो उसे 1 बार आप दे सकते हैं, उसके बाद उसमें फिर से पानी भर दीजिए और फिर से आप उसको 2 गुना 3 गुना पानी मिक्स करके फिर से दे सकते हैं। फिर जब तीसरी बार आप देंगे तो तीसरी बार में आपको पानी नहीं मिक्स करना है, आप ऐसे ही दे सकते हैं, क्योंकि फिर इसके पोषक तत्व धीरे धीरे निकल जाते हैं।
अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि जब हम बार बार इसको दे देते हैं 2 से 3 बार, उसके बाद इस उपलों में कुछ भी नहीं बचता है, इसके सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमें इसको जो है पानी में से निकाल लेना है लास्ट में। और देखिए इस तरह से सभी को निकाल करके, और फिर ये जो पानी है इसको हम ऐसे ही दे देंगे। लास्ट तीसरी बार का जो पानी हम देते हैं अपने प्लांट पर, उसमें आपको पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही पतला हो जाता है, तो उसको आप ऐसे ही दे सकते हैं। तो इसको इस तरह से जो है सभी को निकाल लीजिए। निकाल करके अच्छे से उसका पानी मतलब निचोड़ के निकालिए, एकदम से पानी नहीं भरा होना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो मैं मिलाने वाली हूँ वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। पर उससे पहले जब उपलों को आप पानी से निकालें, उसके बाद इस पानी को आप पौधों में दे दें। और उसके बाद अब प्रोसेसर शुरू होता है हमारा इस उपले को बिल्कुल पोषक तत्वों से भरपूर बनाने का। तो पहले इसको अच्छे से तोड़ लेना है, जबकि ये जैसे कि ये बंधे बंधे से कंडे होते हैं ना, उपले जिसे हम कंडे भी कहते हैं, तो इसे अच्छे से तोड़ लेना है इस तरह से। और तोड़ने के बाद इसे धूप में नहीं रखना है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ चीज़ों को, क्योंकि ये हल्का हल्का सा नमी भी इसमें होनी ज़रूरी है। तो इसमें हम मिलाएंगे, ये है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट के साथ साथ मैं ये जो चीज़ मिलाने वाली हूँ ये है बेसन कह सकते हैं, या फिर ये चने का आटा है। तो मैंने चने का आटा लिया है। अगर चने का आटा आपके पास नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। हमें इसमें दाल का प्रयोग करना है। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा था कि जो है दाल क्या काम करेगा हमारे इस उपले पर। तो दाल के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। दाल का प्रयोग अगर हम इसमें करते हैं तो ये हमारे जो है खाद के अंदर बहुत सारे जीवाणु को उत्पन्न करता है, और हमारी खाद जो है बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भर जाती है। आपने सुना होगा जीवामृत के बारे में। जीवामृत जब हम उपले से बनाते हैं, कंडे से या गाय के गोबर से, तो उसमें हम जो है बेसन का ही प्रयोग करते हैं, चने के आटे का प्रयोग करते हैं, या फिर कोई भी दाल का आप जो है उसको पीस करके ले सकते हैं। तो बेसन हमारे दालों में सबसे बेस्ट होता है, तो हम इसीलिए चने का प्रयोग ज़्यादा करते हैं इसमें, जिससे कि हमारा ये जो पोषक तत्वों से बिल्कुल भर जाता है। और इसके साथ में अगर आप इसमें गुड़ भी मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया होता है। अभी मेरे पास इस समय गुड़ नहीं था, आप इसमें गुड़ भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा 50 ग्राम या 10-15 ग्राम के बराबर, जितनी आपकी खाद है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें सिर्फ बर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम पे गुड़ नहीं है, तो इसलिए मैं बर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। क्योंकि बर्मी कंपोस्ट में भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु व पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे खाद को बनने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप बर्मी कंपोस्ट नहीं लेते हैं तो आप गुड़ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है मिक्स करना है हमें उसी उपले में चने के आटे को, और बर्मी कंपोस्ट को मैंने साथ में मिक्स किया है। बर्मी कंपोस्ट भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मुट्ठी आप ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और बस हमें पूरे उपले में इसको मिक्स कर देना है। तो चने के आटे में जो पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं हमारे पौधे को, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लांट को उपयोगी बना देगा। और हमारे प्लांट जीवामृत की तरह ही काम करता है, और हमारे प्लांट को रोगों से लड़ने में क्षमता भी प्रदान करता है। तो ये हमारे पौधों में पोषक तत्वों से भर देता है। तो आप ये बात जान लीजिए कि ये जो बेसन है, बेसन आप चने का आटे का भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर और कोई दालें हैं जैसे अरहर की दाल या मसूर की दाल, किसी का भी दाल का भी वो चूरा आप ले सकते हैं। वैसे बेसन सबसे बेस्ट होता है, आप बेसन इसमें मिलाइए। और हमें बस कुछ और नहीं मिलाना है, बस खाली मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट और बेसन ही मिलाया है। आप बर्मी कंपोस्ट की जगह गुड़ भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर हमें इसे रखना है बिल्कुल छाया वाली जगह में, धूप में नहीं रखना है। देखिए बाहर धूप है, मैं इसको अंदर ही रखूँगी, और इसको ढक करके रखना है, और बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है। तो इस तरह से मैंने इसको ढक दिया है, और हर 1-2 दिन के अंतर पर इसे हम ऊपर नीचे अलट पलट करते रहेंगे। इस तरह से करने से ये धीरे धीरे 15 दिन में बिल्कुल बन करके देखिए इस तरह से रेडी हो जाती है। दिखाई तो कुछ नहीं देगी, पर बिल्कुल
बिल्कुल भुरभुरी सी हो जाएगी, पानी उसका बिल्कुल अंदर ही अंदर सूख जाएगा और आपको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। 15 दिन में बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाती है। और इस तरह से आप किसी भी पौधे में इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपके ग्रीन लीफ वाले पौधे होते हैं, यानी कि आप जैसे मनी प्लांट के पौधे पर दे सकते हैं, सब्जियों पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप पानी दे सकते हैं जिस प्लांट में उसका, उसी तरह से इसको आप ग्रीन लीफी प्लांट पर यूज करिए। बहुत ही अच्छी और बिल्कुल जो है वर्मी कंपोस्ट की तरह ही उपयोगी खाद ये बन जाती है। तो ये हमारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, इसे फेंकना नहीं है। पानी निकालने के बाद इस तरह से आप बना लीजिए और 15 दिन के बाद आप अपने प्लांट पर अप्लाई करिए। आपके प्लांट पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बेसन है जो कि हमारे खाद को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बना देता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप इसे फूल वाले पौधे पर देते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि हम गार्डनिंग से संबंधित यूज करते हैं। जैसे कि बोन मील अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, और सरसों खली मिक्स कर सकते हैं, नीम खली मिक्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिक्स करने से हमारे प्लांट पर, फूल वाले पौधे पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा नाइट्रोजन। तो ये सिर्फ इंडोर प्लांट या फिर ग्रीन लीफी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो बस इस तरह से आप बना करके दे सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल पत्तों से भर जाएगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से आप भी दे सकते हैं। और अगर आप और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।